हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अ फिजिक्स प्लेलिस्ट। आज हमारा टारगेट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समथिंग इज लाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को आपस में जब मिलते हैं तो ई एम वेव्स बनती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। एंड उसी के ऊपर बनता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक फिजिक्स का पार्ट है जिसके अंदर पूरा अपन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो जो चीज़ बनती है दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी आपके मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं और उनका इंटरेक्शन किससे हो रहा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड से हो रहा है, एक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है। दैट स्टडी इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो समझने बहुत जरूरी है ताकि आने वाली वीडियोस अपने लिए इजी होगी। तो फील्ड क्या होता है? फील्ड इज समथिंग लाइक ए स्पेस। एक आपने जो स्पेस कवर कर रखा है, हो सकता है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो। सो द फील्ड और स्पेस इन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स दैट फिजिकली आप, यानी मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेट लग रही है आपकी, तो इतने एरिया को वो ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो दैट कोऑर्डिनेट्स, जहाँ तक ये इसकी लेंथ है या विड्थ है जो भी है, दैट फील्ड इज योर नॉन एज फील्ड। वो आपका एक स्पेस का होगा, वो एक फील्ड होगा। अब इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं गाइस, पहला होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर इज समथिंग लाइक ए स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्स वाई और जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तब। वेक्टर इज समथिंग जब अपन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या फिर उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दोनों की बात चल रही है। वेक्टर क्वांटिटी में जो आपकी पोजीशन, जो भी आपके पॉइंट ऑफ पोजीशन, जो स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट है, हो सकता है यहाँ इस पॉइंट पर हो सकता है इस पॉइंट पर हो, हवा में हो, कहीं पर भी, तो दैट थिंग जो भी आप निकालते हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के फॉर्म में, वो आपका आता है वेक्टर फील्ड के अंदर। तो इसको अपन ए एरो के थ्रू दिखाते हैं, ए एरो एंड देन एक्स वाई एंड जेड, ये है आपका जेड। ओके, नाउ इसको अगर अपन मॉड्यूलस निकाल देते हैं तो d5/da निकलता है, एंड इसको सिंपली सॉल्व करते तो d5 इक्वल टू ए का एरो एंड da का एरो। तो ये अपन का वेक्टर वैल्यू निकलती है, यानी ए वेक्टर एंड da वेक्टर। अब इसके अंदर ये तो हो गया अपना फील्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर इज समथिंग ए डिफरेंशियल ऑपरेटर। जो डिफरेंशिएशन करते थे ना, वो ही आपका होता है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर होता है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वेक्टर से। तो इसको लिखने का तरीका होता है एक्स डायरेक्शन के लिए आई ट्रोपी, एंड वाई डायरेक्शन के लिए जे ट्रोपी, एंड जेड डायरेक्शन के लिए के ट्रोपी आ जाती है। ठीक है, नाउ अपन क्या लिखेंगे? डेल्टा वेक्टर को एफ, कोई भी फंक्शन है एफ, कोई भी उसकी वैल्यू हो सकती है, उसको अगर एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो अपने अपने एक्सिस पर ये आपको वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से आप स्केलर फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हो और इस तरह की वैल्यू आती है, डैट इज योर ग्रेडियंट होता है वो। अब अगर मैं इस आपके डेल्टा वेक्टर की वैल्यूज़ को किसी अन्य ए वेक्टर से डॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, डॉट से, तो वो डाइवर्जेंस होता है, और मल्टीप्लाई यानी क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज योर कर्ल हो जाता है। तो कर्ल ऑफ ए हो जाता है एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए इस तरह से निकलता है इनकी वैल्यू, और ग्रेडियंट आपका सिंपली या मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा और डीपली दे सकते हैं ताकि आप उनको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में बेसिक बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में डीपली बात करेंगे। सो द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ए इज ए इंटीग्रल और इंटीग्रेशन निकालते हैं अपन वो, तो इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सर्फेस, एक क्लोज सर्फेस पे इंटीग्रल बाय द इनफाइनाइट, ठीक है, सिग्मास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम एज द श्रिंक टू द जीरो, यानी घटते घटते जीरो आ जाए। तो यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट वैल्यू देख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ ए होगा लिमिट आपकी डेल वॉल्यूम वी से जीरो तक बिलोंग करती है, ए डी एस अपॉन डी एक्स। इसको सिंपली भाषा में बात करें तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला ये देख सकते हो कि ए एक्सिस पर जो एक्स है वो वाई एक्सिस पे ए है जो, और जेड एक्सिस पे ए है वो, तो ये आपस में इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको अपन डिटेल में देखेंगे वैल्यू आई के से, डोंट वरी, इसके बारे में बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है आने वाली वीडियोज़ में। नाउ कर्ल इज समथिंग लाइक आप एक ये एरिया था फील्ड जिसमें बहुत सारी वेव्स अपनी निकल रही थी, तो साइड वाली छोटी हो रही थी, बीच वाली बड़ी हो रही थी। अब इसके बीच में एक ब्लॉक ले आता हूँ मैं। अब जब आपकी ये वेव इसके ऊपर पड़ती है ना, तो ये ब्लॉक क्या होता है, यहाँ से टिल्ट हो जाता है। सपोज करो ये धारा बह रही है और इसके अंदर आपने एक बीच में ब्लॉक लगा दिया। अब ये ब्लॉक यहाँ से मूव हो जाता है, नहीं रोटेट होता जा रहा है, जगह बना रहा है, मूव होता जा रहा है। तो मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए कॉन्टेंट्स ऑफ ए गिवन रीजन ऑफ द स्पेस, यानी कि जितना रोटेशन हो रहा है दैट इज योर कर्ल। तो इसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं, वैल्यू आपकी होती है ए डॉट डी एल अपॉन डी एस
इसकी होती है ए डी एस अपॉन डेल वी, ठीक है। एंड इसमें साथ में आता है एन का ट्रोपी, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स वाई जी एंड डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड, एंड डिफ्रेंशिएशन एंड एक्स वाई जेड। तो एक्स ट्रोपी का निकालना है, तो ये लाइन कट जाती है, ये छुप जाती है, तो बची कौन सी, ये कौन सी बच गई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये कट जाती है, इसके रेस्पेक्टिव में निकाल रहे हैं, ये छुप जाती है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। ऐसे वाई का निकालना है तो ये छुप जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जेड का निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो फाइनल वैल्यू अपनी कर्ल की ये निकल के आती है। ये डाइवर्जेंस था, ये कर्ल था, और ऊपर अपन ने देखा वो ग्रेडियंट था। तो ये था हमारा सिंपल सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं डिटेल के अंदर 1 by 1 ईच टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।